कि उनका बर्थडे है आज। मैं अलेक्जेंडर फ्लेमिंग के बारे में, उनकी पेनिसिलिन, जो उनकी खोज, उनकी डिस्कवरी, उसके बारे में आप सबको बताऊंगी। उनकी अर्ली लाइफ या उनकी पर्सनल लाइफ क्या थी, ये मैं आपके साथ आज डिस्कस नहीं करूँगी। सबसे पहले हम जिसके बारे में आज बात करने के लिए एकत्रित हुए हैं, जो हमारी लाइफ का एक बहुत अहम हिस्सा रही है, एंटीबायोटिक्स, पेनिसिलिन, सदी की महानतम उपलब्धियां में से एक रिवॉल्यूशन जो मेडिसिन की दुनिया में आया था, और वो रिवॉल्यूशन लाने वाले हमारे बैक्टीरियोलॉजिस्ट अलेक्जेंडर फ्लेमिंग। Alexander Fleming was the first bacteriologist whose discovery of penicillin in 1928, antibiotics for infectious diseases. While he was working on antibacterial diseases, he found a substance now called penicillium. अब इसके साथ एक बहुत अच्छी घटना छुपी है, वो घटना हम आपको सभी को बताएंगे। इसे एक्सीडेंटल इन्वेंशन क्यों बोलते हैं? क्योंकि ये अलेक्जेंडर फ्लेमिंग की एक लापरवाही, एक इनरिस्पॉन्सिबल घटना में से एक है। अलेक्जेंडर फ्लेमिंग छुट्टियां मनाने के लिए बाहर गए थे। वो सेंट मैरी हॉस्पिटल नाम के एक लैब में काम करते थे, मतलब उसके एक लैब में माइक्रोबायोलॉजी के ऊपर, बैक्टीरियोलॉजी के ऊपर उन्होंने वर्क किया है। तो वो ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल नहीं थे अपने काम के प्रति, और उनके पास इतने संसाधन भी नहीं थे लैब में कि वो कुछ कर पाते ज़्यादा। तो वो एक दिन ऐसी छुट्टियां मनाने जा रहे थे, तो उन्होंने क्या किया कि एक स्लाइड पेंट्री डिश खुली छोड़ दी। तो वो चले गए, छुट्टियां मनाकर एक लंबे समय बाद वो वापस लौटे तो उनकी उस लापरवाही में, वो खुद नहीं जानते थे, उस दिन वो बोलते हैं उस दिन के बारे में कि मैं इतनी बड़ी डिस्कवरी, यानी कि पूरे वर्ल्ड को एंटीबायोटिक, पहली एंटीबायोटिक, फर्स्ट एंटीबायोटिक बनाकर दूं। तो उन्होंने क्या किया कि वो अपने लैब में गए, लैब में उनकी खिड़की खुली रही थी, उसकी वजह से एक पेंट्री डिश पर स्टेफिलोकोकस नाम का बैक्टीरिया जो उन्हें पेंट्री डिश पर रखा हुआ था, उस पर उन्होंने एक फफूंद यानी कि मोल्ड लगते हुए देखा। मोल्ड आप सभी जानते हैं, फंजाई, क्लास 8, 9, 10 ये आप सभी ने सुना होगा माइक्रोबायोलॉजी चैप्टर में, 8 क्लास में सभी ने पढ़ा होगा। तो उसके ऊपर उन्होंने देखा कि फफूंद यानी कि एक फंजाई क्रिएट हो गई है। तो उन्होंने चुपचाप जाकर अपने एक माइक्रोस्कोप में उस स्लाइड को, उसको पेंट्री डिश को देखा। तो उन्होंने क्या पाया, एक बहुत अच्छी घटना हुई तो लापरवाही से, एक्सीडेंटल थी, बट हुई क्या कि जो बैक्टीरिया थे स्टेफिलोकोकस, वो बैक्टीरिया, उनकी ग्रोथ उस फंगस की वजह से, उस मोल्ड की वजह से रुक गई। तो उन्होंने देख के बड़ा सरप्राइजिंगली एक चीज कही कि हम प्राचीन समय में ये देखते आ रहे हैं कि हमने पढ़ा था कि फंजाई की फफूंद से कुछ इलाज हुआ करते थे प्राचीन समय में, पर हमें एग्जैक्टली वो चीज नहीं पता थी कि फंजाई कितनी यूजफुल और किस चीज के लिए हो सकती है। वो परेशान भी बहुत थे, वर्ल्ड वॉर होके चुका था, उसमें बहुत सारे जो पर्सन थे, आर्मी पर्सन, वो मर गए थे। बहुत सारे मतलब लोगों को बैक्टीरियल इन्फेक्शन या कोई भी इन्फेक्शन हुआ करता था, तो वो लोग मर जाया करते थे, एक समय पे वो मर जाते थे। किसी की डिलीवरी हुई किसी वुमन की, उसकी एक्सटर्नल ब्लीडिंग ज़्यादा हो गई, तो वो भी उनको ठीक नहीं हो पाता था, क्योंकि एंटीबायोटिक्स नहीं थी। अब आप सभी जानते हैं कि एंटीबायोटिक हमारी लाइफ में कितनी इंपॉर्टेंट है। आप सब जब भी डॉक्टर के पास जाते हैं, चाहे आपको फीवर हो, कोल्ड हो, आपके पेट में दर्द हो, आपको कोई इन्फेक्शन हो, आपकी कोई चोट लग गई हो, किसी भी तरह की एंटीबायोटिक्स डॉक्टर लेके जरूर देते हैं, लाइक एमॉक्सिलिन, एजिथ्रोमाइसिन, सेफामिक्सिन, बहुत सारी दवाइयाँ हैं जो एंटीबायोटिक्स हैं जो लेकर दी जाती हैं। तो पहले के समय में क्या करते थे, एंटीसेप्टिक्स लगाकर छोड़ देते थे। अब एंटीसेप्टिक्स में एक प्रॉब्लम थी कि उससे आप ले नहीं सकते थे, पी नहीं सकते थे। तो एंटीबायोटिक्स का जन्म इसलिए बहुत जरूरी था। तो उन्हें बहुत खुशी हुई कि आज तो मैं ये सोच कर नहीं आया था, आप भी कभी क्लास में ये सोच कर नहीं आते हैं कि आज हम क्या कर रहे हैं, पर वो जो घटना लिखी थी वो एक एक्सीडेंटल इन्वेंशन वहाँ हुआ।
उसी के साथ मैं आपको एक चीज़ और बताना चाहूँगी कि उनके पास केमिस्ट्री का इतना ज्ञान नहीं, ही वॉज बैक्टीरियोलॉजिस्ट, तो उनके पास लैब में इतने संसाधन भी नहीं थे कि वो उसकी खोज कर पाते। तो एक दिन एक न्यूज़ प्रकाशित होती है ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से। ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी सभी जानते हैं, हमारे वर्ल्ड वाइड फेमस है ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी। तो ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के एक डॉक्टर फ्लोरे एंड डॉक्टर अर्नेस्ट, उन दोनों ने भी इस चीज़ के लिए वो परेशान थे और खोज कर रहे थे इनके लिए। तो वो खोज करने लगे जैसी, तो उन्होंने ये प्रकाशित किया कि हम मोल्ड चूज उसे इसलिए बोला गया, मोल्ड मीन्स पंजा है, फंगस, और उसका जो लिक्विड फॉर्म था मोल्ड जूस, उसे जूस के रूप में, तो उसको केमिकली जो केमिकल लैब में बनाना था दवाई को, यानी कि एंटीबायोटिक। यहाँ तो उन्होंने सिर्फ फंगस को देखा था कि फंगस बैक्टीरिया की ग्रोथ को रोक रहा है, पर यहाँ उनको क्या करना था कि बनाना था पेनिसिलिन को, और उसको पेनिसिलियम क्यों बोला गया, क्योंकि उस फंगस का नाम था पेनिसिलियम, तो उस दवाई का नाम पेनिसिलिन नोटाटम बोला गया। तो अर्नेस्ट एंड फ्लोरे, डॉक्टर जो फ्लोरे थे, जिनको नोबेल प्राइज अलेक्जेंडर फ्लेमिंग के साथ ही 1945 में मिला है इस मेडिसिन की दुनिया में, फिजियोलॉजी की दुनिया में। तो उन्होंने पहला क्या किया कि दवाइयाँ बनाई जो पेनिसिलिन, और सबसे पहला हम किसी भी चीज़ का अगर एक्सपेरिमेंट करते हैं तो चूहों पर करते हैं। चूहों पर एक्सपेरिमेंट उन्होंने किया, 50 माउसेस लिए, चूहे लिए, उन्होंने इंजेक्ट किया किस चीज़ को, बैक्टीरियोलॉजिस्ट स्टेफिलोकोकस को, बैक्टीरिया को, उसको इंजेक्ट किया, उस बीमारी को इतना इंजेक्ट किया कि पूरी तरीके से इन्फेक्शन फैल जाए, और फिर उस दवाई को जो उन्होंने बनाया था एंटीबायोटिक, उसको इंजेक्ट किया, और वो वैक्सीन लगा कर देखा, तो उन्होंने देखा जिन चूहों को वैक्सीन लगी थी वो ठीक हो गए, और 50% चूहे मर। अब ये बहुत बड़ा आप समझ सकते हैं, रिवॉल्यूशन आप सभी जानते हैं, सोशल वर्ड है, क्रांति। तो मेडिसिन की दुनिया में एंटीबायोटिक एक बहुत बड़ी क्रांति थी, क्योंकि एंटीबायोटिक आज आप सोच सकते हैं कि अगर नहीं होती, जब नहीं थी तो क्या हुआ करता था। अगर आपके पैर पर कोई इन्फेक्शन हो गया तो आपका पूरा पैर काटना पड़ता, हाथ पर कोई इन्फेक्शन हो गया तो आपका हाथ काटना पड़ता, क्योंकि एंटीसेप्टिक आपको दवाइयाँ लगा तो सकते थे आप ऊपर, पर जो इन्फेक्शन आपकी बॉडी के अंदर आपके इम्यून सिस्टम को खराब कर रहा था, वो ठीक करने के लिए एंटीबायोटिक्स, यानी कि किसका यूज हुआ, यहाँ पे पहले फंगस का यूज हुआ, जो एक क्या था, माइक्रो ऑर्गेनिज्म, जिसे हम माइक्रोबायोलॉजी में पढ़ते हैं। तो इसी के साथ मैं आपको ये बताना चाहूंगी कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म के बारे में सभी जानते हैं, जिसकी खोज में सबसे इम्पोर्टेंट रोल था फंगस का। तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म मीन्स जो हम नेक्ड आई से नहीं देख पाते हैं, वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है। सभी ये सोचते होंगे बैक्टीरिया, वायरसेस, प्रोटोजोअन्स, एवरी माइक्रो ऑर्गेनिज्म, इनके हार्मफुल इफेक्ट्स ही नहीं है, सभी के यूजफुल इफेक्ट्स भी हैं, जो हमारे डे टू डे लाइफ में आप यूज करते हो। जैसे मैं आपको एग्जांपल अगर देके बताऊं, तो आप लैक्टोबैसिलस सभी जानते हैं, कर्ड, योगर्ट, दही। अगर मैं आपको माइक्रोस्कोप जब मेरे पास अवेलेबल होगा तो मैं आपको उसकी स्लाइड बनाकर दिखाऊंगी। आप बहुत सारे बैक्टीरियाज हैं, बैक्टीरिया बहुत सारे ऐसे होते हैं जो बहुत यूजफुल है। ऐसा एक बैक्टीरिया है जो आपकी विटामिन्स को इंटेस्टाइन में एब्जॉर्ब करके हेल्प करते हैं। ऐसे ही बहुत सारे बैक्टीरियाज हैं जो बहुत सारी बीमारियों की वैक्सीन बनाने में या यूज हुए हैं, ठीक है। फिर प्रोटोजोआ जिसमें आप अमीबा करके पढ़ते हो, कुछ यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म अमीबा, ये बहुत सारी बीमारियां फैलाते हैं, बट फिर भी कहीं तक कुछ चीज़ों के लिए यूजफुल है। वो मैं आपको एक प्रेजेंटेशन के जरिए दिखाना चाहूँगी। तो नेक्स्ट ये हो गया। फिर आपका फंगस, जिसके लिए हम मेनली आज बात करें, यहाँ गैदर्ड हुए पेनिसिलिन, फंगस बहुत यूजफुल थी। एल्गी, दैट इज ऑल्सो माइक्रो ऑर्गेनिज्म। एल्गी ऐसा माइक्रो ऑर्गेनिज्म है जो ऑटोट्रॉप है, फोटोसिंथेसिस करता है, और ऐसा एक एल्गी है जो सारे एल्गी खाने के लिए यूज होते हैं। एल्गी सिर्फ वो नहीं है जो पीठ पर शैवाल जो है वो खाने के यूज होते हैं, बहुत सारे विटामिन
न्यूट्रिएंट्स पाए जाते हैं एल्गी में। जैसे एक एल्गी है क्लोरेला, जो एस्ट्रोनॉट्स जो स्पेस में जाते हैं वो खाते हैं, एक टैबलेट खा लेते हैं, वो एक टैबलेट 1-2 किलो फ्रूट के समान होती है, इतना न्यूट्रिएंट होता है उसके अंदर क्लोरेला। बहुत तरह के ऐसे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं जो बहुत सारी चीज़ों में, बहुत सारी दवाइयाँ बनाने में या बहुत सारे हमारे डे टू डे लाइफ में यूज हुए हैं। अब मैं यही अपनी इस छोटे से प्रेजेंटेशन को विराम देना चाहूँगी। थैंक यू।